everyone, I'm Dr. Garima Sati. Welcome you all in my YouTube channel. चलिए फ्रेंड्स, वाइट फंगस की हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन समझते हैं इस लेक्चर सीरीज में। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि वाइट फंगस क्या है, उसकी वेराइटीज क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं और किन लोगों में कॉमन है, ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में समझी। और यदि आपने मिस कर दिया है तो उसका जो YouTube चैनल लिंक है वो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। तो जैसा हमने समझा कि वो दो वैरायटी का है, ओरल थ्रश और इन्वेजिव एस्परजिलोसिस। उन दोनों की ग्रुप ऑफ मेडिसिन अलग अलग हैं जो कि हेल्प कर सकती हैं उन्हें क्योर करने में। तो हम उन मेडिसिन को डिटेल में समझेंगे अलग अलग वैरायटीज के रूप में। सबसे पहले हम जानेंगे ओरल थ्रश की मेडिसिन्स। तो ओरल थ्रश के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, उनका वास्ट ग्रुप है जो कि इसे ठीक करने में हेल्पफुल हो सकता है और पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं सिम्टम्स, तो उस हिसाब से मेडिसिन्स भी वेरी करती हैं। स्टिल हम कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहली मेडिसिन है म्यूरियाटिक एसिड। इसका जो पेशेंट होगा उसको ऐसा लगता है जैसे उसकी जीभ चमड़े की है, ड्राई है, लेदरी टाइप है और डीप अल्सर्स हो जाते हैं उसके मुंह में। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव ब्रीथ होती है, सांस जब लेता है छोड़ता है तो बहुत गंदी स्मेल आती है। इसकी टंग पे हार्ड लंप लाइक सेंसेशन भी होता है जैसे कोई गठान है और इसकी जो जीभ होगी वो ग्रेइश वाइट कलर की हो जाती है। जो फंगल इन्फेक्शन होगा वो ग्रेइश वाइट कलर का होगा और पूरे म्यूकस मेम्ब्रेन जो टंग की है, माउथ की है, उसे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट मेडिसिन है मर्कसॉल। तो इसमें जो है टंग वो डर्टी वाइट कलर की होगी और जीभ ऐसी लगेगी बहुत भारी है, उसे मूव करना बहुत डिफिकल्ट लगता है पेशेंट को। इस पेशेंट को प्यास भी बहुत लगती है और मुंह में लार भी बहुत आती है और पसीना भी बहुत आता है। तो ग्रेट थर्स्ट भी है, ग्रेट पर्सपिरेशन भी है और ग्रेट सलाइवेशन भी है और मुंह से बहुत फीटेड ऑर्डर भी आएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है बोरेक्स ओरल थ्रश के लिए। तो इसमें जो टंग होगी बहुत प्योर वाइट होगी, फंगस लाइक ग्रोथ होगी और मुंह जो होगा बहुत हॉट होगा, गर्म होगा, टेंडर होगा, छूने पे भी दर्द होगा और बहुत जलन होती है। प्यास इसे भी बहुत लगती है और वॉमिटिंग देखा जाता है साथ ही में। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें जो लार आती है, सलाइवा जो होता है वो ब्लडी होता है, ब्लड के साथ आता है, सलाइवा में भी ब्लड आना, प्लस टंग जो होगी अल्सरेटिव होगी और वाइट होगी और अल्सर्स इसमें ज्यादा देखे जाते हैं, इसमें ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखा जाता है। और लास्ट मेडिसिन जो हम ओरल थ्रश के लिए डिस्कस कर रहे हैं वो है नैट्रम फॉस। तो इसमें लिप्स पे क्रैक्स देखे जाते हैं, गाल के अंदर क्रैक होते हैं। इसकी टंग उन सब से ऑपोजिट होगी, वो थिक थी, ये थिन रहेगी, मॉइस्ट रहेगी और इस पे भी वाइट कोटिंग रहेगी। और इसके अलावा ये जो क्रैक्स हैं वो ब्लीड भी करते हैं, चाहे वो लिप्स के हों या फिर अंदर साइड चीक्स के हों। तो अंदर चीक्स में भी क्रैक्स देखने मिलते हैं और छाले भी इसमें साथ में देखे जाते हैं। इसकी जो टंग है बहुत पतली लेकिन कंप्लीटली वाइट कोटेड रहेगी और फंगस ग्रोथ देखी जाती है। यहाँ पर हम ओरल थ्रश की मेडिसिन कंप्लीट करते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेजिव एस्परजिलोसिस की, जो कि स्पेशली लंग को अफेक्ट करता है। तो सिम्टम्स भी डिफरेंट होंगे। ब्रीदिंग डिफिकल्टी से रिलेटेड सिम्टम है, चेस्ट पेन से, ब्लडी वॉमिटिंग से, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से रिलेटेड है। तो इसकी पहली मेडिसिन है दैट इज आर्सेनिक एल्बम। इसे डर लगता है सफोकेशन का, इसका चेस्ट में बहुत ऑपरेशन फील होता है, मीन्स ऐसा लगता है जैसे किसी ने दबा दिया हो और घबराहट बहुत होती है, सांस लेने में दिक्कत बहुत होती है, कफ निकलता नहीं है, जब भी एक्सपेक्टोरेट करेगा तो बहुत थोड़ा सा स्प्यूटम निकलता है। इस वजह से ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, सांस लेने में दिक्कत है। इसीलिए इसे डर है कि मैं कहीं भी जाऊंगा, छोटे से कमरे में रहूंगा, कहीं भी रहूंगा तो मुझे सफोकेशन होगा। सफोकेशन का अंदर से डर भी हो जाता है,
तो आर्सेनिक एल्बम हेल्पफुल है ऐसे केसेस के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है मर्कसॉल। तो मर्कसॉल में ऐसा लगता है जैसे चेस्ट में अंदर आग लग गई है, किसी ने जैसे गर्म पानी भर दिया हो पूरा अंदर। ड्राई कॉफ रहेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, रेस्पिरेशन डिफिकल्टी होगी साथ ही साथ, और लंग्स जो है उसमें सेपरेशन देखा जाता है, पस फॉर्मेशन होने लगता है। तो ऐसे केसेस में मर्कसॉल का बहुत अच्छा रोल है। अब हम बात करें नेक्स्ट मेडिसिन बेलाडोना की। तो ड्राई बार्किंग कफ, जैसे कुत्ते भौंकते हैं उस टाइप की साउंड प्रोड्यूस होते हैं जब वो खांसता है, और बहुत सूखी खांसी होगी। इसे प्यास बहुत लगती है। राइट साइड का लंग स्पेशली अफेक्टेड होता है ब्रायोनिया के केस में, और सांस लेने में इसे भी दिक्कत होगी, शॉर्टनेस होगी ब्रीदिंग में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन सीपिया। तो सीपिया के साथ एक पिक्यूलियर चीज है, जैसे ही सोकर उठता है उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अलावा चलने में या फिर खड़े होने में, जरा सा भी एक्सर्शन करने में भी उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। ऑपरेशन ऑफ चेस्ट होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। लेकिन यदि वो डांस करे, डांसिंग मूवमेंट्स हो, तो उसे आराम मिलता है। तो इन केसेस में सीपिया हेल्पफुल है। और लास्ट मेडिसिन है फॉस्फोरस। तो ये लेफ्ट साइड के लंग के लिए स्पेशली है। लेफ्ट लंग का निमोनिया हो या निमोनिया प्रॉपरली डायग्नोस्ड ना हुआ हो, उसके सिम्टम्स हो, ब्लडी वॉमिटिंग हो, उसके लिए भी इसका बहुत अच्छा रोल है। लंग्स में यदि ब्लीडिंग हो रही हो और साथ ही साथ बहुत बर्निंग पेन हो, बहुत सीवियर बर्निंग होती है इसमें, यदि लंग्स में या चेस्ट में सीवियर बर्निंग हो ब्लडी वॉमिटिंग के साथ, तो फॉस्फोरस का बहुत अच्छा रोल है। चलिए फ्रेंड्स, ये व्हाइट फंगस की जो दोनों स्टेजेस हैं, ओरल थ्रश और इन्वेजिव एस्परजिलोसिस, इनकी कुछ मेडिसिन के बारे में हमने जाना। जल्दी मिलते हैं अगले सब्जेक्ट, अगले टॉपिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए और नए अपडेट्स लेते रहिए। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।